Hello students, here is Joyita ma'am and today we will discuss about the most expected question for your upcoming science CBSE term 2 एग्जाम. ठीक है क्लास 10. तो 10th वाले बच्चे तुम्हारी तो ऐसे भी पढ़ाई हो चुके हैं, ओनली 2 ही लेसन है केमिस्ट्री का. तो 2 लेसन से आज हम लोग कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन मे बी पॉसिबल आ जाए. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, what is the molecular formula and structural formula of a cyclic hydrocarbon whose molecule contains 8 hydrogen atom. तो एक साइक्लिक एल्केन है जिसके मॉलिक्यूल के पास 8 हाइड्रोजन है. What is the general formula of cyclic alkane? The CnH2n. ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम की नंबर्स इधर 8 बोल दी है, hence 2n equal to 8, hence n equal to 4. So what will be the formula? The C4H8, and C4H8 you people I think know this is the cyclobutane and every carbon having 2 हाइड्रोजन. सब जगह पे क्या है ना 2 हाइड्रोजन है. देखो सब जगह पे 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, और इसको इन शॉर्ट तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोब्यूटेन. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच कंपाउंड हैविंग द डबल बॉन्ड इन फॉलोइंग. देखो फर्स्ट कंपाउंड C4H10, देन C5H8 एंड देन C5H10. देखो डायरेक्टली एल्कीन नहीं पूछे है व्हिच कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड. तो उनको बोलना है एक लाइन, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द एल्कीन एंड हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n. बेटा इतना कष्ट करके एक लाइन लिखना है जो आजकल तुम लोग छोड़ रहे हो, इसके लिए मार्क्स कटेगी, इसलिए हमने ये वीडियो बना रही हूँ आज. ठीक है, डायरेक्ट क्योंकि तुम लोग आंसर लिखने लगे हो तो डायरेक्ट आंसर MCQ के लिए ठीक था, लेकिन दैट इज नॉट सुटेबल फॉर योर सब्जेक्टिव पेपर. ओके, so you have to write the double bond is present in alkene which having general formula CnH2n and CnH2n के साथ इधर कौन मैच कर रहा है ना C5H10. so this is the answer. कंपाउंड की नेम क्या है ना पेंटीन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आ रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A is a cyclic compound and B is a chain compound, both having the same molecular formula C6H12. Very interesting question. एक तरफ A है एक तरफ B है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन A क्या है ना साइक्लिक कंपाउंड और B क्या है ना नॉर्मल एलिफेटिक चेन कंपाउंड. ठीक है, तो ऐसा कौन सी केस में होती है ये याद रखोगे हमेशा. साइक्लोएल्केन इसके एक आइसोमर्स कौन होती है ना नॉर्मल एल्कीन. एल्कीन आइसोमर होते हैं किसके साइक्लोएल्केन का. तो सेम फॉर्मूला में साइक्लोएल्केन क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या लिखेंगे इसके फॉर्मूला लाइक दिस. देखो C6H12. समझ रहे हो, हर एक जगह पे लिखो ना लिखो इट इज अंडरस्टूड. सब जगह पे क्या है ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन. हम ये करते जा रहे हैं, तुम लोग लिख लेना. दिस इज नोन एज द cyclohexane. Okay, and now this is the B flat chain alkene. Carbon number is 6, so it will produce the normal hexene. CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3 carbon हो गया. फोर्थ कार्बन this is double bond CH2. देखो जगह नहीं हो रहा है, जो भी है that is the hexene. people know 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexene बोलेगा तो just one hexene you have to write. Next question. Write the next homolar, मतलब next higher homolar certainly. अब पहला क्वेश्चन है किसके ना C2H4. ठीक है, तो तुमको क्या लिखना है C2H4. ये कौन सी कैटेगरी के कंपाउंड है समझ रहे हो? CnH2n कैटेगरी के कंपाउंड है, दैट इज एल्कीन. तो नेक्स्ट हायर होमोलर मतलब N equal to 3 दैट इज C3H6. नाम क्या होगी इसके? प्रोटीन. नाम भी साथ में लिखते जाना है, 2 लाइन ज्यादा लिखो दिक्कत नहीं है लेकिन कम मत लिखो. अच्छा, C4H6 इसके नेक्स्ट होमोला कौन है? C4H6 ये फॉर्मूला कंपेयर करके तुमको तुरंत लिखना है. हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2. देखो 48 - 6 दैट इज ये एल्काइन कैटेगरी के है. तो एल्काइन कैटेगरी के नेक्स्ट होमोला क्या होगी? N equal to 5. तो C5H5 to 10 - 2 दैट इज 8. नाम क्या लिखोगे? पेंटाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोले हैं. कार्बन एग्जिबिट कैटिनेशन मच मोर देन सिलिकॉन. सर्टेनली कार्बन कैटिनेशन शो ही क्यों करते हैं? कार्बन इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट,
उसके ग्रुप के हिसाब से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, एंड कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल एलिमेंट इन द कंपैरिजन टू द अदर ग्रुप्स एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर 14. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है सी जो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज सिलिकॉन एटम की साइज कार्बन एटम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है. तो हायर क्लास पे जाओगे तो समझ भी जाओगे इस पे पी और वाई चला है तो इसमें 3D और वाई चला है, जो भी है वो तो नेक्स्ट क्लास में समझोगे. अभी इतना समझो ये कार्बन की साइज बहुत छोटा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ. फॉर दिस रीजन इट कैन शो द कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड गिव लॉट ऑफ कंपाउंड बट सिलिकॉन कैपेबल नहीं है. अच्छा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Write all the possible isomers of pentane and butene. This is very important question. पेंटेन देखो, इसके 3 आइसोमर लगातार हम लोग लिखेंगे. क्या क्या आइसोमर? नंबर 1 आइसोमर सबसे पहले नॉर्मल CH3 CH2 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 CH3. इसके कॉमन नेम क्या होती है? इन पेंटेन. एंड इफ यू वांट टू राइट द IUPAC नेम क्या लिखोगे? कैपिटल P से लिखोगे पेंटेन. ठीक है. नंबर 2 सेकेंड आइसोमर क्या करेंगे? एक ब्रांच बनाएंगे, ओनली 1 ब्रांच. देखो आई हैव मेड 1 2 3 हो गया, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ना 2-methyl butane. 2-methyl butane. लेंथ ऑफ द कार्बन चेन शॉर्ट आउट हो गया. दिस इज कॉल्ड द चेन आइसोमर टू ईच अदर. और इसके कॉमन नेम होती है आइसोपेंटेन. कॉमन में क्या करेंगे? पांचों के पांचों कार्बन को लेते हुए चलना है. एंड द वेरी थर्ड आइसोमर इज CH3C. दो ब्रांच बनाएंगे एक ही कार्बन में. देखो CH3 कार्बन नंबर 1 2 3 दो मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज नोन एज द 2,2 dimethyl propane. This is the IUPAC name 2,2 dimethyl propane. एंड इसके कॉमन नेम क्या हो जाएगी? नियोपेंटेन. सो these 3 are the isomers of pentane. My next question इसी के साथ ही था, that is the ब्यूटीन के आइसोमर. ब्यूटीन के क्या आइसोमर हो सकती है? सबसे पहले तो नॉर्मल ब्यूटीन लिखो तुम, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बन नंबर 1 2 3 4. What is this? 1 butene या better you will write but1. 1 2 के बीच डबल बॉन्ड मतलब 1 in. नेक्स्ट आइसोमर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 4. दिस इज 2 and 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो butene. These two are the positional isomer क्योंकि we have changed the position of the double bond. And the last isomer is CH3C CH3 double bond CH2. This is very interesting compound. Carbon number 1 2 3 2-methyl propene. और इसका common name is very important. This is isobutylene. My next question number 7. In organic compound, which part largely determine the physical and chemical properties? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सपोज मानो अल्कोहल की एग्जांपल ले लो. हम एक जनरल अल्कोहल लिख रहे हैं CH3 CH2OH. देखो इथाइल अल्कोहल लिखे हैं. इसके ये वाली जो पार्ट है ये फिजिकल प्रॉपर्टी को डिनोट करेंगे और ये वाली जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप. इट विल डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी. तो फंक्शनल ग्रुप के बाय डेफिनेशन ही जानते हो, ये टोटली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी. OH की जगह पे अगर CHO आ जाएगी तो टोटल केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा. लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड्स ऑन दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट. तो आंसर में सीधा लिखेंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट विल determine the physical property and the functional group portion determine the chemical property. Question number 8. Write the name and formula of the second member of alkyne homologous series. Second member. देखो alkyne homologous series बहुत बच्चा इसमें लिख के आ जाते हैं इथाइन आंसर, लेकिन वो गलत है क्योंकि पीपल नो alkyne की शुरुआत कभी n equal to 1 से नहीं होती है. क्यों? क्योंकि CnH2n-2 ये जनरल फॉर्मूला. अगर n equal to तुम 1 बैठाते हो तो क्या फॉर्मूला आते हैं? CH0 दैट इज
है ही नहीं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोकार्बन कहाँ से आएगी? तो N=1 सीरीज में एल्काइन का कोई कंपाउंड नहीं है। मिथाइन बोल के दुनिया में कुछ नहीं होती है। तो N=2, दिस इज द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलोगस सीरीज, दैट इज योर इथाइन। तो हम लोग को सेकंड मेंबर लिखने बोले हैं, तो N=2 कभी नहीं होगी। दिस विल बी द आंसर वेयर N=3, दैट इज C3, 3 to the 6 minus 2, that is 4. This will be your answer is propane. ठीक है? अच्छा, my next question, right? Identify and name the functional group present in the following compound. देखो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे सिलेबस पे तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी सारे सैंपल पेपर्स से फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना, क्योंकि क्वेश्चन लगातार सीबीएसई सैंपल पेपर में फंक्शनल ग्रुप रिलेटेड है। हल्का क्वेश्चन एटलीस्ट जितना मैं बता रही हूँ। देखो, आइडेंटिफाई द नेम एंड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड CH3 CH2 CH2OH. What is the functional group? Now this is the alcoholic group. ठीक है? नंबर B, CH3 CH2 COOH. देखो, this is a functional group. कौन सी? ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है? क्वेश्चन नंबर C, this is the CH3 CH2 C double bond O CH3. this is the compound. ये C double bond O नहीं लिख के केवल CO बोल के भी दे सकते हैं एग्जाम में। देखो बेटा कि मैं ऐसे भी लिख देती हूँ, बॉन्ड बना के कभी कभी छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज द कीटोनिक ग्रुप। एटलीस्ट नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप यू शुड नो। ठीक है? Next compound is CH3 CH2 CH double bond CH2. What is the functional group here? So this is the compound. What is the functional group here? Now this is double bonded functional group, that is the alkene. Functional group के चेहरा लिखने बोलेंगे तो कैसे लिखोगे? C double bond C. This is the structure of functional group. Number E, HCHO. देखो कितना प्यार से लिख के दे देगा HCHO। अब तुम इसको तोड़ोगे तो समझ में आएगा तुमको। HC डबल बॉन्ड OH। इसमें और इसमें लेकिन डिफरेंस है। देखो इसमें क्या ग्रुप है? ना CHO, और इसमें क्या था? केवल C डबल बॉन्ड हो, कार्बन के साथ अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं था, वो कीटोनिक ग्रुप, लेकिन दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है? तो एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप को पहचान जाओ और फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर सीख के जाओ, इतना कम से कम कर लेना है। जैसे कि जब अल्कोहलिक ग्रुप होती है तो नोमेनक्लेचर में क्या होती है? OL ऑल। इधर 3 कार्बन वाला अल्कोहल है तो क्या लिखेंगे? प्रोपानॉल। जब COOH होती है तो उसके नाम होती है ओइक एसिड। हाउ मेनी कार्बन? देखो फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ कंटेन कार्बन 1 2 3, तो दिस इज द प्रोपानोइक एसिड। नाउ दिस इज 1 2 3 4, लेकिन है क्या? C डबल बॉन्ड O, इसके नाम क्या होती है? ओन। तो नाम हम कैसे लिखेंगे? कार्बन नंबर 1 2 3 4, 2 ब्यूटानोन। ठीक है? अब इधर देखो, ये तो जानते ही हो तुम लोग, नॉर्मल 1 ब्यूटेन, एंड दिस इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में AL होती है। हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट हियर? ओनली 1 कार्बन। सो द कंपाउंड विद मीथेन प्लस N, इथानेल। ठीक है? तो ये कम से कम हर एक फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर बेटा पढ़ के जाना है। नाउ बेटा सम क्वेश्चन फॉर द पीरियडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर। ओके? अच्छा, पीरियडिक प्रॉपर्टीज में ऐसे तो तुम लोग डेबोनियस लॉ, न्यूटन लॉ, मेंडेलिव लॉ, उसकी मेंडेलिव के ड्रॉबैक, सॉरी लॉज के ड्रॉबैक, पीरियड टेबल के ड्रॉबैक, मॉडर्न पीरियड टेबल के लॉज, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियड टेबल? दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज कॉल्ड ग्रुप, व्हाट इज कॉल्ड पीरियड, दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड सम पीरियडिक प्रॉपर्टीज कैसे वेरी होती है, जैसे मानो साइज ऑफ द एटम, वैलेंसी, मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये चारों चीज कैसे वेरी होती है along a period and in a group, along a period left to right, in a group top to bottom, you must read। ठीक है? ये चारों क्वेश्चन पढ़ के जाना ही है। अब देखो, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देयर आर 4 एलिमेंट्स गिवन। समझ ही रहे हो, सबका परिचय दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बोथ आर गिवन।
अब वेरियस क्वेश्चंस है, ये कौन सी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सी नोबल गैस है, किस एलिमेंट मेटालॉइड है, लाइक दिस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला वाला क्या लिखोगे, 28881, ठीक है। ये समझ रहे हो कौन बैठे हैं, पोटाशियम बैठे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद देखो 14, दैट इज द 284, उसके बाद कौन है 26, उसके बाद कौन है 288, ओके। सो नाउ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। समझ रहे हो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होगी, आंसर दैट इज द ए। क्यों, क्योंकि लास्ट शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड जो जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं उसी को पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं, वो कैटायन बनाते हैं, वही मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इसके लास्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इजीली इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ मेटालॉइड्स, व्हिच वन इज अ नोबल गैस। समझ रहे हो जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है दैट इज अ नोबल गैस। तो नोबल गैस तुम्हारी कौन होंगे, ना डी होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ मेटालॉइड। मेटालॉइड समझ ही सकते हो जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 14 के मेंबर, उसमें पहला एलिमेंट ग्रुप 14 के कौन है, कार्बन, कार्बन के नीचे वाली एलिमेंट कौन है, सिलिकॉन। सो दिस इज बी इज द मेटालॉइड। सिलिकॉन मेटालॉइड है, हैविंग बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल नॉन मेटल, ऑलरेडी पीपल नो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट व्हिच विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो किसके नोबल गैस से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ऑब्वियसली समझ सकते हो इसके साथ आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, आराम से इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द C2-। तो आंसर क्या होगी तुम्हारी सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द ए एंड सी। ये ए एंड सी, देखो ए के वैलेंसी कितनी है, valency of the A is 1 and what is the valency of C? Last valency electron is 6 but valency is 8 minus 6 that is 2. So अब क्रॉस करवाओ तुम्हारी फॉर्मूला आ जाएगी A2C। तो इस तरह के क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। My next question, 2 elements X and Y having their atomic number 12 and 16, find out the position of the predictable and what type of bond it will form in between them whenever they form the compound। देखो ये X, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 282। तरीका क्या होती है, नंबर ऑफ शेल्स, वो क्या नंबर बताते हैं ना, पीरियड नंबर। सो इसके पीरियड नंबर इज 3rd एंड ग्रुप नंबर के लिए लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज अ मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप, ओके। नाउ इट इज Y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 6। सो अगेन पीरियड नंबर इज 3rd बिकॉज देयर आर 3 शेल्स। And what is the group number? The 6 plus 10, group number 16. देखो लास्ट शेल में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है, सो दे आर बिलोंगिंग टू द ग्रुप नंबर 1st and 2nd। बट लास्ट शेल में अगर 3, 2, 8 इलेक्ट्रॉन होती है तो साथ में 10 ऐड करते करते जाते हो, जानते हो, क्योंकि बीच में वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है 10। सो फॉर दिस रीजन ग्रुप नंबर लास्ट में 3 रहेगा, ग्रुप नंबर 13, लास्ट में 4 रहेगा, ग्रुप नंबर 15, उसी तरह लास्ट में 6 है तो ग्रुप नंबर 16। अब देखते हैं ये दोनों आपस में कैसे कंपाउंड बनाएंगे। X जो है उसकी वैलेंसी कितनी है 2। सो लास्ट शेल में X ऑलवेज छोड़ते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग दिस इज X2+। एंड देखो Y, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ऑलवेज एक्सेप्ट दिस 2 इलेक्ट्रॉन forming the Y2-। so they will form the ionic compound, obviously ionic bond is formed between them। अच्छा, अब देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। नेम द फॉलोइंग बोल के ये क्वेश्चंस होती है। कैसा क्वेश्चंस, लाइक दिस, नेम ए सॉफ्ट मेटल स्टोर्ड अंडर केरोसिन। यू पीपल नो सोडियम या पोटाशियम। अच्छा, एन एलिमेंट विद द वेरिएबल वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर। वेरिएबल वैलेंसी मतलब एक से अधिक वैलेंसी, उसके नाम कौन है ना, फॉस्फोरस, वैलेंसी 3 and 5 शो करते हैं। एन एलिमेंट विच इज टेट्रावैलेंट एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ रहे हो कौन है, कार्बन। एन एलिमेंट विच इज एन इनर्ट गैस विद द एटॉमिक नंबर 2, ये भी समझ रहे हो, हीलियम। एन एलिमेंट whose thin oxide layer is used to make the
They are elements corrosion resistant by the process of anodizing. This is aluminium. Al2O3 के लेयर को anodizing process में यूज़ करते हैं. Aluminium oxides के. The metal exists in the liquid state at room temperature mercury. The metal which is the constituent of limestone. limestone की फॉर्मूला क्या होती है? CaCO3. कौन सी मेटल उसमें प्रेजेंट होती है? ना कैल्शियम. ठीक है. अच्छा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंडलीफ के पीरियड टेबल में बेटा जानते ही हो, एक का सिलिकॉन एंड एक का एल्यूमिनियम बोल के एलिमेंट होती है जो आज के दुनिया में दूसरे नाम से रिप्लेस किया गया है. कौन सी नाम? एक का सिलिकॉन जर्मेनियम से, एक का एल्यूमिनियम गैलियम से. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन था नेम ऑफ दिस एलिमेंट्स. अच्छा, उसके बाद ये लोग मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालॉइड्स है, ये भी तुम लोग जानते हो. और उसके बाद है फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस केस. तो सिलिकॉन के फैमिली में जर्मेनियम है, तो ऑब्वियसली जर्मेनियम इज द मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 14. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4. एंड ये तुम्हारी जो एक का एल्यूमिनियम के जगह पे गैलियम आएगी, दैट इज द मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 13. सो ग्रुप नंबर 13, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी होगी? दैट इज द 3.